वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिलेशन। तुम सोच रहे हो वाला नहीं, मैथमेटिक्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डर्ड पेयर। द एलिमेंट रिटन इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा b इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे a इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड b इज कॉल्ड सेकंड कोऑर्डिनेट। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, कुछ इस तरीके से ही ये हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे a कॉमा b, वेर ए कॉमा बी दोनों जो है वो बिलोंग्स टू करेंगे एक सेट ए में। देखिए इसकी एक नोट है दैट अगर ए और सी, यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी और सी कॉमा डी इक्वल्स टू है, और ए और सी की जो वैल्यू है, ए एंड सी की जो वैल्यू अगर इक्वल होती है, बी एंड डी की वैल्यू भी अगर इक्वल होती है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका ए कॉमा बी ये इक्वल हो जाएगा आपका विथ सी कॉमा डी। ना उस नोट के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं दैट एक्स प्लस थ्री कॉमा टू ये आपका इक्वल है विथ फोर कॉमा वाई माइनस थ्री। देखिए हमें गिवन दिया हुआ है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल विथ दिस ऑर्डर्ड पेयर। यहां से हम लिख सकते हैं दैट एक्स प्लस थ्री ये आपका इक्वल होगा विथ फोर एंड टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। ये आपके एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। इसे भी हमें सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू होगा फोर प्लस थ्री उधर गया दैट विल बी माइनस थ्री, सो x इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू देखिए माइनस थ्री की वैल्यू अगर उधर भेजी हमने तो दैट विल बी प्लस थ्री, सो y इज इक्वल टू फाइव। तो x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू फाइव इज द सॉल्यूशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए a एंड b सपोज दो सेट्स है आपके, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट से ए आपका सेट है वन कॉमा टू एंड बी आपका सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वन कॉमा ए। देखिए सबसे पहले हम लेंगे वन कॉमा ए, उसके बाद इस वन की पेयर हम लेंगे बी के साथ दैट इज वन कॉमा बी, और उसी वन की पेयर हम लेंगे सी के साथ दैट इज वन कॉमा सी। वैसे ही टू का रिपेयर होगा टू कॉमा ए, नीचे हम थोड़ा लेते हैं, देन टू कॉमा बी एंड टू कॉमा सी। तो इस सेट को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे देखिए वन जो है वो लिंक होगा आपका ए के साथ, वही वन का लिंक होगा आपका बी के साथ, और वही वन का लिंक होगा आपका सी के साथ। तो यहाँ पे वन कॉमा है, वन कॉमा बी, वन कॉमा सी। सिमिलरली टू का पहले ए के साथ लेंगे, उसी टू का बी के साथ एंड उसी टू का हम लेंगे सी के साथ दैट इज टू कॉमा ए, टू कॉमा बी एंड टू कॉमा सी। देन ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपको रिलेशन को समझने। यहाँ पे भी आपको नोट दी गई, यहाँ पे भी आपको नोट दी गई है। फर्स्ट है आपकी दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस ए एंड बी आपके इक्वल हो गए। तो सिमिलरली अगर आपको दिख गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी बेसिकली। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फॉलो नहीं करती अनलेस जो सेट ए है एंड बी इक्वल नहीं हो गए। Then for any two sets A and B, n of A क्रॉस B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन A क्रॉस B ये इक्वल होंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात हो चुकी है। जिन्होंने सेट का जो वीडियो है मेरा देखा होगा उसको ये n का मतलब समझ चुका होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले वो जाके सेट का जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, वो काफी आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दी रिलेशन। थर्ड नोट देखिए आपकी दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, मतलब एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए समझो पी है एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन ए क्रॉस बी ये इक्वल होगा आपका पी मल्टीप्लाई बाय क्यू के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी क्यू दिया है, इसका ही मतलब क्या होता है। लेट से ए आपका सेट है ऑफ वन कॉमा टू एंड बी आपका सेट है टू कॉमा थ्री। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है टू, वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज टू। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ना ए क्रॉस बी में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर। रिलेशन मतलब किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का कनेक्शन या लिंक होता है। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं रिलेशन का। नाउ डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, सपोज दो सेट है ए एंड बी। डेफिनेशन देखिए, लेट सपोज ए एंड बी आपके टू नॉन इंटी सेट्स है। तो जो रिलेशन है आर जो सेट है जो कि सबसेट होगा आपका ए क्रॉस बी का, द रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय एरो बिटवीन द एलिमेंट्स विच सैटिस्फाई द प्रॉपर्टी गिवन इन द रिलेशन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं इन दो सेट्स का।
जो कि है 1,2, देन 1,3, वैसे ही 2,2, 2,3 एंड 4,2, 4,3, कुछ इस तरीके से। सो जो सबसेट होगा, लेट से आर मेरा एक सेट लेता हूं मैं 1,2, 2,2, ये जो सेट है ये क्या होगा आपका सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस आर को हम क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन ए टू बी। हम देखते हैं डोमेन। जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। देखिए ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ी है, तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना उस ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। वैसे ही जो सेकंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, दैट इज बी, जो ना जहां पे बी रखा हुआ है वहां पे जो भी वैल्यू आती होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द रिलेशन। देखिए आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लेट से आर जो है वो आपका रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो जो ये सेट बी आपको दिख रहा है, इस सेट को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। एंड यहाँ पे देखिए एक नोट दिए दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज है ना आपका, रेंज क्या थी आपकी, अगर आपको याद हो, दैट कंपोनेंट, जो सेकंड कंपोनेंट है ऑफ रिलेशन, ये जो है ये आपका क्या होगा, सबसेट ऑफ द सेट बी। फर्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ each element of set A is linked with itself, is linked with itself, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। लेट्स से रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड विथ ए, मतलब ए के ऊपर ही आपका रिलेशन बना रहा है। देन आपका सिमेट्रिक रिलेशन इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज लिंक्ड विथ सेकंड, इज लिंक्ड विथ सेकंड, एंड सेकंड एलिमेंट जो है, एंड सेकंड एलिमेंट is linked with, and second element is linked with first, तो इसके हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट ए आर बी इज बी आर ए, इंप्लाइज बी आर ए, मतलब ए आर बी का जो रिलेशन है वो बी आर ए के साथ क्या होगा आपका, इक्वल होगा, रिलेटेड करेगा विद द सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ, देखिए जैसे कि हमने सिमेट्री में देखा था, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लिंक होता है सेकंड के साथ, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एलिमेंट सेम लिंक टू द सेकंड, एंड जो सेकंड एलिमेंट वो लिंक करेगा थर्ड के साथ, तो फर्स्ट और थर्ड का भी यहाँ पे लिंक बनेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी थर्ड एलिमेंट के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। इसको हम लेट से ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी जो है वो भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा इन द आर। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट रिलेशन। अगर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस। आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ हद तक रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ इक्वल होता है। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is defined as every element of set is related to itself, is related to itself, and every element is रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हर एलिमेंट जो है रिफ्लेक्सिव होता है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई ऑफ ए। आई होप आपको एक क्विक छोटा टॉपिक रिलेशन समझा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको फंक्शन को समझने के लिए। ये तो हमने सबसे पहले सेट को पढ़ा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देन इंटरवल्स एंड देन रिलेशन। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसके बेसिक फाउंडेशन हमने भी पढ़ ली है, एंड फंक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर जेईई एग्जाम। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।